हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, टेंस में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, आज की इस वीडियो में ही सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने हेडिंग लगा लिया है पहचान। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या बताइएगा दोस्तों। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द लगा रहता है, अथवा मुख्य क्रिया के अंत में आ, कामा, ई तथा ये शब्द लगा रहता है, इसकी सहायक क्रिया डीड होती है, जिसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, बल्कि मुख्य क्रिया की दूसरा रूप का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की दूसरा रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग आपके लगाना अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस साधारण वाक्य बनाने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपके ध्यान से देखना। ठीक है, नियम क्या है दोस्तों। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे आप, इसके बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद कर्म प्लस अन्य बातें। अब दूसरा रूप मुख्य क्रिया का क्या होता है बताते हैं। जैसे गो माने क्या होता है, जाना होता है, आपके पता है। गो माने दोस्तों जाना होता है, इसका दूसरा रूप होता है वेंट, गो वेंट गान। तीसरा रूप क्या होता है दोस्तों, गान होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा मुख्य क्रिया लगेगा, ये दूसरा रूप यही लगेगा, यही है दोस्तों V2 का मतलब यही है, मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। ठीक है, तो और सारे मुख्य क्रिया होंगे, ठीक है, जिनका V2 अलग अलग होगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर ले लेना और उसमें से आपको याद कर लेना। ठीक है, तो मैंने पहचान क्या बताया दोस्तों, एक बार फिर बताते हैं। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता, थी, ते, थे आदि शब्द लगा रहता है, अथवा मुख्य क्रिया के अंत में आय, कामा, ई तथा ए शब्द लगा रहता है, इसकी सहायक क्रिया डीड होती है, जिसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, बल्कि मुख्य क्रिया का दूसरा रूप का प्रयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का यह स्ट्रक्चर है दोस्तों, आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, तो अब हम लेते हैं उदाहरण और आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिखना है उदाहरण। ठीक है, उदाहरण नंबर फर्स्ट। तो उदाहरण नंबर पहला क्या है दोस्तों, हम विद्यालय जाते थे, हम विद्यालय जाते थे, हम विद्यालय जाते थे। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बनेगा, हम विद्यालय जाते थे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता आप देखिए यहाँ पर, कर्ता हम विद्यालय जाते थे, तो हम का अंग्रेजी का होगा वी, होगा वी। ठीक है, इसके बाद मुख्य क्रिया, तो जाना, गो माने जाना होता है, लेकिन इसका दूसरा रूप लगाएंगे। तो गो का दूसरा रूप मैंने अभी बताया वेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, वेंट। और विद्यालय जाना मतलब वेंट और टू लगाएंगे दोस्तों, स्कूल, SCHOOL। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, हम विद्यालय जाते थे, हम विद्यालय जाते थे, इसकी अंग्रेजी बनेंगे वी वेंट टू स्कूल। आई होप की बात आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर दूसरा। ठीक है, उदाहरण नंबर दूसरा हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर नंबर 2 डालते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर दूसरा लिखिएगा, मैं इस घर में रहता था, मैं इस घर में रहता था। ठीक है, मैं इस घर में रहता था। तो मैं इस घर में रहता था, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखें, कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या, आई हो गया, आई। मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों, लिव माने रहना, लिव माने रहना दोस्तों होता है, लेकिन इसका दूसरा रूप क्या होगा, लिव्ड होगा दोस्तों। क्या होगा, लिव्ड। तो आई लिव्ड, और इस घर में, तो इन दिस हाउस। ठीक है, इन दिस हाउस, HOUS, इन दिस हाउस। ठीक है, HOUS। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इस घर में रहता था, इसके अंग्रेजी बनेंगे आई लिव्ड इन दिस हाउस। ठीक है, कल मुझे उसने
उसने कल मुझे एक कलम दिया। ठीक है, खड़ी पाई। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसकी दो पहचान बताई, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की मैंने दो पहचान बताई दोस्तों। एक तो दोस्तों ता था ती थी ते थे आएगा अथवा मुख्य क्रिया के अंत में आएगा, चाहे ई आएगा चाहे ए आएगा। तो देखिए लास्ट में आया है ना, दिया आया है ना, तो मतलब यहाँ से आप बताएंगे कि अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है का वाक्य है। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यह है। ठीक है, साधारण वाक्य। तो उसने कल मुझे एक कलम दिया, उसने कल मुझे एक कलम दिया। तो सबसे पहले इस दोस्तों कर्ता लिख लिए, तो इसके बाद क्या लिखना, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या होता है दोस्तों, कलम दिया मतलब गिव माने दिया होता है, लेकिन इसका तीसरा रूप लगाए, सॉरी तीसरा रूप नहीं दोस्तों, गिव माने देना होता है, गिव का दूसरा रूप लगाएंगे। तो गिव का दूसरा रूप होता है दोस्तों गेव। क्या होता है, गेव, GAV गेव। इसके बाद मुझे तो गेव मी लिखें, क्या लिखें दोस्तों, गेव मी अ पेन PEN पेन यस्टरडे YESTERDAY। ठीक है, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगा YESTERDAY। ठीक है, तो मतलब आप समझिए, उसने कल मुझे एक कलम दिया, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। फिर आपको बताते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है, चौथा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर चौथा क्या दोस्तों, हमने ठीक है, लिखिएगा वाक्य, हमने अपना पाठ याद किया। ठीक है, हमने अपना पाठ याद किया। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें कर्ता लिखेंगे। तो हमने की अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों, वी होगा। वी माने क्या होता है, हमने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कर्ता के बाद क्या है, नंबर किसका आता है, मुख्य क्रिया का। और मुख्य क्रिया कौन सा रूप, V2 मतलब दूसरे का रूप लगाएंगे। तो लर्न माने याद करना होता है, लेकिन इसका दूसरे का रूप लर्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, लर्ट, LEARNT लर्ट। ठीक है, दूसरे का रूप होता है लर्न, पहला रूप होता है लर्ट, दूसरा का रूप। अपना पाठ है तो वी के लिए अपना का अंग्रेजी आवर होता है, OUR, आवर लेसन। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, हमने अपना पाठ याद किया, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, वी लर्ट आवर लेसन। ठीक है, आई होप की बात आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और इसकी सहायक क्या होती है आपके जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों। और मैंने इस पर कुछ उदाहरण भी बताया दोस्तों। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।